E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मार्च के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस की तरफ से रोके जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम E20 ईंधन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, कृपया उन्हें बता दें कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल E20 पेट्रोल को लेकर अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराना और ज्ञापन सौंपना है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मार्च या प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अनुमति के अभाव में सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता से जुड़ा बताते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि सुरक्षा नियम सभी पर सामान्य रूप से लागू होते हैं और उनका पालन करना आवश्यक है। जहां तक ये सवाल है कि पीएम उस व्यक्ति को समय क्यों दे जो एमएलए भी नहीं है। प्रधानमंत्री किससे मिले या ना मिले, ये पूरी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय के विवेक, प्राथमिकताओं और निर्धारित प्रक्रिया पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का विधायक या सांसद होना प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए कानूनी अनिवार्यता नहीं है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रतिनिधि मंडल भी समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुलाकात का अनुरोध करते हैं। ये निर्णय जो है ये मोदी जी का है, कैबिनेट का है और ये केवल और केवल ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के दबाव को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सर ये धरना अमेरिका से इथेनॉल खरीद के, अमेरिका का कूड़ा खरीद के हमारे देश की गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, जिस वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सारे देश के लोग दुखी हैं क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। आज हम लोग अमीर हो जाएगा जी दावा करते किसानों के लिए कर रहे हैं, वो अमीर हो जाएगा। अमेरिका का अमीर होगा, अमेरिका से इथेनॉल होगा तो अमेरिका का किसान अमीर होगा, हमारा कैसे होगा। से वो हमारे साथ जुड़ गए। घनेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ ये मार्च निकाला गया, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के लाखों लोगों की भावनाओं को मोदी जी तक पहुंचाना चाहते थे। देश के लाखों लोगों ने एक पेटिशन साइन करी है, एक याचिका साइन करी है E20 पेट्रोल के खिलाफ। देश के लाखों लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल हमें नहीं चाहिए। देश के लाखों लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारी नई नई गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों के फ्यूल टैंक खराब हो रहे हैं और इंश्योरेंस से उनको उसका क्लेम भी नहीं मिल रहा और E20 पेट्रोल की वजह से बहुत दिक्कत है। तो ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक पेटिशन अरविंद जी को ऑनलाइन साइन करके दी थी। अरविंद जी वो पेटिशन लेके प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्योंकि बहुत बड़े आदमी, उन्हें जनभावनाओं से कोई सरोकार नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी दिल्ली पुलिस, अपनी रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम फोर्सेस वहां लगा दी अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए। उन्हें रोका गया, दिल्ली की पुलिस ने उनसे बदतमीजी करी, रैपिड एक्शन फोर्स वालों ने बदतमीजी करी और उन्हें प्रधानमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया। और फिर दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी थे उनको अरविंद जी ने कहा कि आप हमें प्रधानमंत्री जी तक अगर नहीं जाने दे रहे तो आप हमारी ये पेटिशन जो है प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देना। तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी में सारी पेटिशन लोड करके भेजी गई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब ने कहा था उसकी रिसीविंग भी देंगे और प्रधानमंत्री जी तक वो पेटिशन भी पहुंचा देंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर दिल्ली पुलिस थोड़ी ईमानदारी से काम करके अगर वो पेटिशन प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगी तो निश्चित तौर पर जो देश के लोगों की जनभावना है, जो लाखों लोगों ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी E20 पेट्रोल को रोल बैक करेंगे। प्रधानमंत्री जी की मजबूरी हो सकती है कि वो ट्रंप के सामने झुके हुए हैं। अमेरिका प्रधानमंत्री जी की मजबूरी, लेकिन देश की मजबूरी नहीं है। क्योंकि ट्रेड डील में ये साइन हुआ है कि प्रधानमंत्री जी हर साल $100 बिलियन का व्यापार अमेरिका से करेंगे और अमेरिका में एथेनॉल की बड़ी वेस्टेज है, अमेरिका में सरप्लस है एथेनॉल और अमेरिका इस डील के माध्यम से हिंदुस्तान को, भारत को एथेनॉल सप्लाई करेगा। अब इतना बड़ा एथेनॉल कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए मोदी जी जबरदस्ती देश के लोगों की गाड़ियों में एथेनॉल डलवा रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारा प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना है
कि अगर आपकी अमेरिका मजबूरी है, देश के लोगों की मजबूरी नहीं है, और आपकी पार्टी कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आप मैंडेटरी कर दो कि हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी की खातिर और देश की खातिर अपनी गाड़ियों में E20 नहीं E100 पेट्रोल डलवाएं और उनकी गाड़ियों में चले। देश के लोगों को इस विपदा पे, ये विपदा जो है देश के लोगों पे ना थोपी जाए, देश के लोगों को प्योर पेट्रोल मिले, और प्योर पेट्रोल भी 85 रुपए लीटर से कम मिलना चाहिए, क्योंकि तेल कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम है। देश के लोगों से पेट्रोल के नाम पे लूट खसोट ना हो, और E20 पेट्रोल जो है उसको E20 नहीं E100 पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंडेटरी कर दे कि वो अपनी गाड़ियों में, अपने व्हीकल्स में E100 पेट्रोल डलवाएं। उनके ऊपर ये शर्त थोपे, उनके ऊपर जबरदस्ती करें, उनके ऊपर में तानाशाही चलाएं, हमारे ऊपर मत चलाएं। देश के लोगों को E20 पेट्रोल नहीं चाहिए। अच्छा घनेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से तो अलग अलग तरीके की बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का तो काम ही ये है कि पहले इस तरीके का बवाल खड़ा करें और उसके बाद पीड़ित बन जाएं, यानी विक्टिम कार्ड खेलें। उन्होंने कहा कि जब आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिली है तो मार्च निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, और जब पुलिस उन्हें रोकती है तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। ये लोग झूठ बोलने में इन्होंने PhD करी हुई है। ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अरविंद केजरीवाल जी कोई मोदी जी से ब्रेकफास्ट करने नहीं जा रहे थे, कोई उनसे के साथ चाय पीने नहीं जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी तो देश के लोगों की भावनाएं लेके जा रहे थे, देश के लोगों के चिट्ठे लेके जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी देश के लोगों की क्यों नहीं सुनेंगे? देश के लोग कह रहे हैं कि हमें E20 पेट्रोल नहीं चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को बुला लेते। कितनी दूर थे? 1 किलोमीटर भी दूर नहीं थे, 1 किलोमीटर दूर नहीं थे, बुला लेते, बात कर लेते। और अरविंद केजरीवाल जी कोई अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर नहीं जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी देश के लोगों का एजेंडा उनके पास लेके जा रहे थे। वो बात सुनते, मान लेते, और अरविंद केजरीवाल जी नहीं कह रहे, आज पूरा देश कह रहा है। तकरीबन 30 करोड़ लोग इस E20 से अफेक्टेड हैं। पूरे देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। एक मिडिल क्लास फैमिली बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी में नौकरी वोकरी करने के बाद, कुछ सेविंग वेविंग करने के बाद, बड़ी मुश्किल से कोई मोटरसाइकिल खरीद पाती है, बड़ी मुश्किल से कोई 4 व्हीलर खरीद पाती है, कोई कार खरीद पाती है। और मोदी जी के सिर्फ अहंकार के चलते, मोदी जी की झूठ और लापरवाही के चलते, मोदी जी की मजबूरी के चलते पूरे देश का मिडिल क्लास है कि वो मोदी जी कह रहे नहीं जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल में डलवाओ E20, जबरदस्ती अपनी गाड़ी में E20 डलवाओ। वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है, लोग कह रहे हैं हमारी माइलेज खराब हो रही है। मोदी जी मानने को तैयार नहीं। अरे इतनी काय बात की तानाशाही? अभी तो आप ये धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले में भी नहीं मान रहे थे। आप कहते रहे नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्यों इस्तीफा होगा, क्यों इस्तीफा होगा। आखिर में माना पेपर भी लीक हुआ, आखिर में माना इस्तीफा भी हुआ। ऐसे ही कहते थे राम मंदिर में कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं। बाद में माना भी राम मंदिर में चोरी भी हुई, FIR भी हुई, कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ लोगों के इस्तीफे भी हुए। तो ये पहले सब चीजों को डिनाइन करते हैं, सब चीजों को इनकार कर देंगे, बाद में मानते भी हैं, इस्तीफे भी दिलवाते हैं, और बाद में हाथ जोड़ के माफी भी मांगते हैं। रात को 12:30 बजे आके इंस्टाग्राम पे रील बना के भी माफी मांगते हैं। तो अच्छा घनेंद्र जी, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि आज मार्च तो नहीं हो पाया, बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी E20 जो नीति है उसके खिलाफ? देखिए, E20 को लेके पूरे देश के लोगों में गुस्सा है, रोष है। आज तो प्रधानमंत्री जी को हमने सिर्फ पेटिशन के माध्यम से, सिर्फ याचिका के माध्यम से हम उन्हें देश के लोगों की भावनाओं से अवगत कराना चाह रहे थे जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझनी चाहिए देश में बहुत रोष है। जैसे अभी दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली में लाखों लोग शिक्षा नीति के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ जब इकट्ठे हुए तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लेना पड़ा। तो हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखो E20 को आपको रूल रेक तो करना पड़ेगा। आज कर लोगे अच्छी बात है, 10 दिन बाद करना पड़ेगा, 20 दिन बाद करना पड़ेगा, महीने बाद करना पड़ेगा। लेकिन महीने बाद जब होगा
तो फिर सिर्फ E20 रोल बैक नहीं होगा, फिर इस्तीफों के साथ रोल बैक होगा E20, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होगा, फिर E20 और एथेनॉल के सबसे बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनको इस देश में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जिनके बेटों ने इथेनॉल की बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, नितिन गडकरी, उनका भी इस्तीफा होगा। तमाम लोगों का इस्तीफा भी करवाना पड़ेगा इनको। तो इसीलिए हम कह रहे प्रधानमंत्री जी, अभी शुरुआत है, मान जाइए, जिद मत कीजिए, हठधर्मिता मत कीजिए, देश के लोगों की भावनाओं को समझिए और इस E20 पेट्रोल को रोल बैक कीजिए। चलिए गणेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो E20 नीति को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और उसी के चलते आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रधानमंत्री आवास की तरफ ये मार्च निकाला गया था। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा मानकों के मद्देनजर इस मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन पुलिस के माध्यम से ही जो पिटीशंस थी वो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भिजवाई हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और आम आदमी पार्टी की क्या अगली रणनीति रहती है।